दोस्तों, जिस उपकरण में आप ये सब पढ़ रहे हो और जो आवाज़ आप सुन रहे हो और जो तस्वीरें आप देख रहे हो, क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे मुमकिन होता है? हमारे संदेश बिना रुकावट लाइट की स्पीड से कैसे पहुंचते हैं? यह सब एक इंसान के दिमाग की उपज है। गरीबी में पैदा हुआ यह बच्चा जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अगर यह इंसान न होता तो आज हम जो दुनिया देख रहे हैं वो शायद वैसी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे की। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में लंदन के एक गंदी झुग्गी बस्ती में हुआ था। वे पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनके पिता जेम्स बहुत ज़्यादा गरीब थे और लुहार का काम करते थे। 13 वर्ष की उम्र से ही वे बुक बाइंडर का काम करने लगे। वे दिन में बुक बांधा करते और रात में उन्हें पढ़ा करते थे। यहीं से उनमें विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हुई। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण माइकल फैराडे सिर्फ सामान्य स्कूली शिक्षा ही कर पाए थे। 1813 में सर हम्फ्री ने उन्हें अपनी प्रयोगशाला में अपना सहयोगी बना लिया। 1820 में हेंस ओस्टेड ने अपनी खोज में बताया कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। उनकी इस खोज से माइकल फैराडे को यह विचार आया कि यदि विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय प्रभाव पैदा हो सकता है तो चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा को भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें तार की एक कुंडली बनाकर चुंबक के पास रखी गई, लेकिन उन्हें कुंडली में कोई बिजली बनती हुई नहीं दिखाई दी। उन्होंने कई बार अपने प्रयोग को दोहराया लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी। तंग आकर एक दिन उन्होंने कुंडली को फेंकने के लिए चुंबक के पास से खींचा तो उसी समय धारामापी ने विद्युत बनते हुए दिखा दिया। उस समय माइकल फैराडे को यह पता चला कि यदि कुंडली तथा चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है तभी उससे बिजली पैदा होती है। इसी को चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। आज पूरे विश्व में इसी तरीके से बिजली का उत्पादन होता है। दोस्तों, माइकल फैराडे ने चुंबक से बिजली पैदा करने का अपना सपना सच कर दिखाया। 1831 में फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की। चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते हुए फैराडे ने एक और खोज की कि यदि दो कुंडलियों को पास में रखते हुए एक में ऐसी विद्युत प्रवाहित की जाए तो दूसरे में स्वयं ऐसी विद्युत बनने लगती है। आज के ट्रांसफॉर्मर व बिजली घर माइकल फैराडे के इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोस्तों, माइकल फैराडे ने सबसे पहले विद्युत मोटर का आविष्कार किया था। उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को लगातार चलने वाली मैकेनिकल मोशन में बदल दिया था। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में एक चालक को घुमाकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया और बाद में इसी सिद्धांत पर जनरेटर बना तथा आधुनिक इंजीनियर की नींव पड़ी। उस समय वह एक मामूली मशीन लगती थी, लेकिन उनके इस आविष्कार ने मानव समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जनरेटर एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। आज का जनरेटर माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। बाद के कुछ वर्षों में विलियनों से धारा गुजारने पर फैराडे ने यह सिद्ध किया कि सभी प्रकार की विद्युत एक जैसी ही होती है। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर सन 1824 में उन्होंने विद्युत अपघटन के नियम प्रतिपादित किए जो आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। 1832 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने फैराडे को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री प्रदान की। 60 साल की उम्र में भी काम, याददाश्त और डिप्रेशन के बावजूद वे इन ना नजर आने वाली शक्तियों की खोज में लगे रहते थे। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट के बीच तालमेल को पता लगाने के बाद फैराडे ये जानना चाहते थे कि ये तीनों एक साथ कैसे काम करती है। फैराडे जानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी तार को चुंबक में बदल सकता है, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि जिस तार से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है उस तार के चारों ओर लोहे या छीलन डालने से वैसा ही पैटर्न बनेगा जैसा चुंबक के पास डालने से बनता है। माइकल फैराडे ने वो राज हल कर दिया था जिसे आइजैक न्यूटन भी नहीं सुलझा पाए थे। दोस्तों, यह मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी खोज थी। यह उतनी ही असरदार खोज थी जितनी टेलीस्कोप की मदद से आसमान देखना था। यह साबित करके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रोशनी की तरंगों को मोड़ सकती है, फैराडे ने कुदरत के एक बड़े राज को उजागर कर दिया था। उन्होंने अपने बाद पैदा हुए आइंस्टीन और दूसरे सभी वैज्ञानिकों के लिए रास्ता खोल दिया था जो ब्रह्मांड की इन छिपी हुई शक्तियों को देखना चाहते थे।
दोस्तों, माइकल फैराडे के सभी प्रयोग आज समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। विश्व का कोई भी बिजली घर या ट्रांसफॉर्मर ऐसा नहीं है जो माइकल फैराडे के इन सिद्धांत पर कार्य न करता हो। यदि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण न खोजा होता तो शायद आज हमें बिजली नहीं मिल पाती। 1824 में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बनने से भी इनकार कर दिया था। क्लोरीन गैस का द्रवीकरण करने में भी वे सफल हुए। दोस्तों, माइकल फैराडे ही ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने गैसों के डिफ्यूजन संबंधी एक्सपेरिमेंट किए। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपने अनुसंधान में माइकल फैराडे की तस्वीर लगा रखी थी। 1991 से लेकर 2001 तक माइकल फैराडे की तस्वीर बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा जारी 20 पाउंड के बैंक के नोट के पीछे छपी होती थी। 2 महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच के दौर में एक महान वैज्ञानिक पैदा हुआ था। इस महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे की बदौलत ही अल्बर्ट आइंस्टीन इतना आगे जा पाए और तरक्की कर पाए। भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने कहा था, जब हम विज्ञान और उद्योग की प्रगति पर, उनकी खोजों और उनके प्रभाव की मात्रा और सीमा पर विचार करते हैं तो सबसे बड़े वैज्ञानिक खोजकर्ताओं में से एक फैराडे की याद में हर सम्मान बहुत छोटा है। दोस्तों, माइकल फैराडे के नाम से 2 विद्युत इकाइयां आज भी प्रयोग में लाई जाती है। इनमें से एक इकाई फैराडे है जो विद्युत की मात्रा मापने के काम आती है और दूसरी इकाई फैराड है जो किसी संधारित्र की धारिता मापने के काम आती है। फैराडे जीवन भर अपने कार्य में लगे रहे। ये इतने विनम्र थे कि इन्होंने कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं की थी। अटूट विश्वास, पक्की धुन एवं सच्ची लगन से कार्य कर महान वैज्ञानिक सफलता प्राप्त करने का इससे अच्छा उदाहरण वैज्ञानिक इतिहास में कोई दूसरा नहीं मिल सकता। 25 अगस्त 1867 को इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण कार्य किए कि आज उन्हें विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में गिना जाता है तथा उनके आविष्कारों के कारण ही उनके बाद आए वैज्ञानिकों ने विज्ञान जगत को इतना आगे बढ़ाया। जय हिंद, जय भारत।